जो मरियम है। आज झोंपड़ी वाले डरा दिया था। मैं तो इधर आम लेने आया। मोदी जी किधर है? उन्हीं के लिए लेके खड़ा। अब ये काम शुरू कर दिया तूने? मामा अबे खजूर की गुठली SCO चाइना। मैं जाऊं फिर? ये मैंने इधर से उठाया था। हाँ उधर कर लियो, 2 पैसे मिल जाएंगे। बस फिर क्या? दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज वीडियो देखें, वीडियो है मिस्टर इंडियन बैकर चैनल का। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी PM एपिक्स ह्यूमिलेशन, ट्रंप क्रेजी ओवर मोदी शी जिनपिंग हग, पाकिस्तानी करेंगे। जी हाँ, जैसे हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले ऐसी मीटिंग हुई है। वहाँ पर PM मोदी साहब और रूस के PM और चाइना के PM साहब को एक साथ देख करके उस पर जो पाकिस्तान की कैसे बेइज्जती हुई है, इनके PM को किसी ने पूछा तक नहीं है। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो ट्रंप की जो हालत जैसे ख़राब हो गई है, वो सारी चीज़ों पर ये वीडियो लेके आए हैं। चलिए पहले देखते हैं वीडियो, बहुत मज़ा आने वाला इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। करते वीडियो स्टार्ट। ये जो मरियम है। आज झोंपड़ी वाले डरा दिया था। मैं तो इधर आम लेने आया। मोदी जी किधर है? उन्हीं के लिए लेके खड़ा। अब ये काम शुरू कर दिया तूने? क्या बेइज्जती है यार। गुठली SCO चाइना। मैं जाऊं फिर? ये मैंने इधर से उठाया था। हाँ उधर कर लियो, 2 पैसे क्या मिल जाएंगे। बेइज्जती किया है। बस फिर अब क्या? जरा बाकी परवाज तो शरीफ ऐसी पहुंच बड़ी। गया पहली फुर्सत में तियानजिंग। ये जो तस्वीर आप इंटरनेट पर देख रहे हैं ना, धमाल मचाती हुई, ये उसके बाद की है। बोले तो इसके पीछे आपके भाई का ही आइडिया था। बहुत ही बेइज्जती करवाई है पोर की PM ने वहाँ। वो कैसे? पुतिन को देखा वहाँ और ऐसे दौड़ा शहबाज शरीफ जैसे प्रिंसिपल को खुश करने के लिए टाबर बच्चा दौड़ता है। पर पुतिन फुल ऑन इग्नोर मोड में जो था, सामने मोदी जी थे ना, दिखा ही नहीं उसको। ऐसा सीन कैप्चर हुआ, क्लिप वायरल। कुछ घंटे पहले ही पाक मीडिया की मल्लिका और बाकी कुत्ते बिल्ले बोल रहे थे कि मोदी का तो चाइना में स्वागत ही नहीं हुआ, यूं ही मुंह उठा के पहुंच गया, जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान। वो स्टेटस नहीं रहा मोदी का। आज भारत बैक पक क्वाड में, शंघाई ताउन तंजीम में, मिडल ईस्ट क्वाड में, फ्रांस, अमारात और इंडिया से अफ्रीकी ग्रुप में शामिल, मगर हर जगह सिर्फ मौजूदगी है, मरकजी हैसियत नहीं है। तो ये क्या है बे? वो मेरा काम है मोदी जी, मेरे को देखने दो, आप उधर SCO संभालो। बैकर समझा ले इसको। देख जाने जिगर स्वागत हुआ कि नहीं मोदी जी का। फज्जी मैडम, अब पता चला मेहमान गैर जरूरी कौन था। शहबाज के दिल में अंगारे जल रहे थे, दिल चाह रहा था उसका कि तीनों को कच्चा चबा जाए। अब वहां तो कुछ कर नहीं सकता था। अब ये पता क्या करेगा? अंदरूने मुल्क पाकिस्तान जाकर अपना पूरा गुस्सा कुछ यूं निकालेगा अपनी आवाम के सामने। और अपने लंगोटिए यार के ये कारनामे देखकर ट्रंप के पंप की भी नली फट गई। इसका बड़ा दिल जला है बॉस आज। ये बहुत परेशान हुआ है। पहले ट्रंप की बात करते हैं, इसको तो छील ही लेंगे थोड़ी देर में। टीपू सुल्तान बोल रहा है कि अब एक नया रिश्ता कायम करना होगा। इंडिया को 0 टैरिफ बहुत पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। रस्सी जल गई पर पल नहीं गया। अंकल जी नहीं जाता, इसके प्लास्टिक वाला कीड़ा है। चौधरी साहब ये भी बोले कि इंडिया बहुत फायदा उठाता है हमारा, हमेशा घाटा USA को ही होता है। तब बात बता, तेरे को डॉक्टर ने बताया कि शाम को सोने से पहले 10 देशों से पंगा लेना ही लेना है। रोटी खा, मौज कर। ये मेडल वेडल में क्या रखा है? ये देख ले हमारे पड़ोस में 70 चिपका रखे हैं, हुआ कोई फायदा? जितने मेडल लगा रखे हैं उसने, समझ ले उतनी बार इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। और नहीं तो क्या? और अभी वाली तो पूछो मत कितनी गजब की हुई है। दिखाएं क्लिप? वो हमने सब देख लिया। तो सर कुछ ऐसा दिखाऊं जो अभी तक ना देखा हो, कोई लीक वीडियो। ऑब्वियसली लगा गाती है कैसेट। मुझे बोला 50% टैरिफ लगा दूंगा। छोड़ो यार, टीपू सुल्तान को 100% मिला देगा, इससे ज्यादा क्या करेगा वो।
meccanica creditale di Polano Trump. उधर मध्य गड़ा, उधर एक भिखारी गड़ा है। भाई साहब मजा आ गया, मजा आ गया, स्वाद आ गया, जिसको कहता है ना स्वाद आ गया। और शहबाज भाई साहब कभी जिन की पिन खींच रहा है, कभी पुतिन की पूंछ। वो वीडियो ना तोड़ के जा रहा है, पुतिन को थपथपा ऐसे रहा है कि हाँ मैं तुम्हारी क्लास का टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो। ये कॉन्फिडेंस ही कहाँ से आया यार? उसने माल बाल फूका होगा उसने। डूपी पीता ये साला झोपड़ी वाला। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? गधे का मूत, गदरब मूत्र से तैयार सस्ता नशा। ये अकेला नहीं, पूरा पाकिस्तान। ये फज्जी भी डूपी पी के बोली ट्रंप साहब ने मोदी को पनिश किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जून को नरेंद्र मोदी को फोन कॉल की, मगर मोदी जी ने इसे अना का मसला बनाकर सिफारती मौका ही गवा दिया। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाह रहे हैं वो अभी एसईओ में व्यस्त हैं। कृपया फिर कभी अपना लक आजमाएं। मौका गवा दिया भारत ने, मौका ही गवा दिया। मौका परस्त और गैरतमंद में फर्क होता है जाने जिगर। मोदी जी ने कैप्टन अमेरिका का फोन तक उठाने की जहमत नहीं उठाई। वो कहा है ना किसी ने, दुनिया में और भी गम है फोन उठाने की सिवा। वो पंपकिन तो वेल है, इसको फोन कर लिया, उसको फोन कर लिया। ठीक है जी। और तुम्हारे वाला पीएम तो सिरे का वेला, भिखारियों की तरह से कोने में दीवार के साथ लगा खड़ा था तुम्हारा पीएम। यहाँ आवाज नहीं निकली उसकी, क्योंकि गधर मूत्र की बोतल बाहर ही रोक ली, लाने नहीं दी अंदर। हाँ, जिनपिंग ने आते ही पूछा बीमार किधर है। आपको समझ नहीं आया होगा, बताना पड़ेगा। पाकिस्तानी गधर मूत्र से सस्ता नशा तैयार करते हैं, ये तो अब आपको समझ में आ गया। जब ये गधे पुराने हो जाते हैं तो ये चाइना को बेच देते हैं। चाइना बड़ा शौकीन है गधे के गोश्त का। एक बहुत अनोखी सी खबर सामने आ रही है कि चाइना ने कहा है अब हमें पाकिस्तान से चाहिए गधे का गोश्त। मोदी जी ने पाकिस्तान को पाकिस्तानी पीएम के सामने नंगा कर दिया। सीधा सीधा पहलगाम के लिए पाकिस्तान को जिम्मेवार बताया। शिब्बू के ऑपरेशन एक्सप्रेशन देखने लायक थे भाई। पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। शिब्बू बेचारा कभी दाढ़ी खुजा रहा था, कभी ठीक है। नादिया नहीं दिखी मिशन सिंदूर के बाद। कमेंट्स पढ़ रहा था तो वहां पर इस तरह के कमेंट्स की भाई साहब बाढ़ आई हुई थी। एक बंदा भाई यही पूछे जा रहा है, नादिया किधर है? यस नादिया का भाई, नादिया किधर है? नादिया लो जी आ गई नादिया, अब करेगी कार्यक्रम शुरू। धूम मचा दी है भैया, धूम मचाने का मुझे जरा एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ, क्या बताओ ना क्या हुआ। मैडम जी धूम तो मत पूछो कितनी मचाई है आपके बड़े पीएम ने, लेकिन आप थोड़ी लेट हो गई हैं। कार्यक्रम आधे से ज्यादा निकल चुका है, आप थोड़ा बैक करके देख आइए, फिर करते हैं आपसे बात। Few moments later. अच्छा मुझे बताएं कि त्यानजन में मोदी भी हैं और वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ भी हैं। कोई मुलाकात मुख्तसर, कोई ऐसी मुलाकात आप समझ में एक्सपेक्ट करें हो सकती है? देखिए इसके ऊपर मेरी बात हुई एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट से फॉरेन ऑफिस में। अखबार खरीदने के पैसे नहीं है, झोंपड़ी वाला सोर्स की बात कर रहा है। कोई सोर्स नहीं है इसका। इसने रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर फ्री का वाईफाई कनेक्ट करके यूट्यूब पर 4-5 वीडियो देख लिए और आ गया रट्टा मार के। तो उन्होंने कहा कि खुद चाइना की बहुत कोशिश है कि किसी न किसी तरह कोई मुसाफिया करवाया जाए और चंद मिनट की एक मुलाकात कराई जाए। देख लो वो जो कह रहे थे नादिया किधर है, नादिया किधर है। नादिया मुंह में दही जमा के बैठी है। नादिया की लॉजिक लिफ्ट तो एसयू बिल्डिंग में गई नहीं, ग्राउंड फ्लोर पर ही अटक गई। पूरा पाक मीडिया शिब्बू की हरकतें देखकर उंगली लेकर मुंह पर चुप बैठा है, ये क्या बोलेगी। गजब बेइज्जती जो कर दी चाइना ने पाकिस्तान की। देखा इसे कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं खुडे लाइन लगा दिया। कितनी औसम है यार ये। इतनी बुरी भी नहीं है यार, अब इतनी खुश भी मत हो। मैंने कहा इतनी बुरी नहीं है मतलब ज्यादा बुरी नहीं है।
हाँ तो दोस्तों यहाँ पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी देख रहा है, मौका। ये जो इंडिया और चाइना का रिलेशन है, इसी तरह अगर वो बेहतर कर रहे हैं तो यूएस ने तो इंडिया पे लगाया है टैरिफ, तो हमें चाहिए हम जो है यूएस से अपना रिलेशन बेहतर करें, ना कि हम सोचें कि उन दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है। हाँ, इंडिया के यूएसए से बिगड़े हालातों का फायदा उठाने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को अमीर बनाने का इससे सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा। आखिर शहबाज को अपना नाम भी तो बचाना है ना। हिंदुस्तान पीछे छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। पीछे तो बेटा सिर्फ तुम हवा छोड़ते हो। एनीवे, करो इंडिया को पीछे। मैक्सिमम इसका फायदा उठाया जाए और वो प्रोडक्ट जो सिर्फ इंडिया से जाती थी उनका अल्टरनेट पाकिस्तान से पेश किया जाए। अच्छा, मतलब अब टेररिस्ट ना बनाकर डॉक्टर इंजीनियर सीईओ बनाएगा पाकिस्तान। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% के पास सारी की सारी इकोनॉमी है, बाकी सारी पॉपुलेशन पाकिस्तान से भी बुरे हालात में है। सही है। लास्ट बार मैंने 1 हफ्ते पहले रोटी खाई थी। क्या बात कर रहे हैं? मैं भी तो बाकी के 99% में आता हूँ ना। ये होता है असली जज्बा। बिना रोटी खाई पेलता हूँ तुम्हें रोज। हमारे इंडियन भाई यूके, यूएसए, सऊदी, दुबई में पकड़े जाते हैं भीख मांगते हुए, है ना। लगता है चोमू का कैलकुलेटर बरसात की वजह से थोड़ा ग्लिच कर गया। हाँ, ये कोई ना, होता है। जो फड़फड़ाए ना वो फिर पाकिस्तानी क्या। टेस्ला, आईफोन, हर एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग हमें इंडिया में नजर आ रही है ना। वो तो बस 1% के लिए इतनी सारी कंपनियां इंडिया में झक मरा रही हैं। ये आईफोन मैं कमर के बांध के लेकर आया हूँ दुबई से। 16 आईफोन्स चुरा कर लेकर आया था, कमर के साथ बांध के। निम्मो मोमेंट मत तोड़, सबको पता है तुम पाकिस्तानी क्या क्या गुल खिलाते हो। इस काली शर्ट वाले को भी चंदा करके फोन में नेट पैक डलवा दो यार, इसको भी कुछ बहरीने मुल्कों की खबरें हो। और सुन चोमू, तुम मौके का फायदा उठाकर कोई दोस्त नहीं बन जाओगे यूएसए के। औकात तुम्हारी पहले वाले ही रहेगी, गुलाम हुकुम के गोला जे। चाइना हो या यूएसए, तुम्हारी औकात बस टिश्यू पेपर जितनी रहनी है। इंडिया बराबरी पर रिलेशन बनाता है झोंपड़ी वालों। मोदी जो भी करता है वो बराबरी के बुनियाद पे करता है। मतलब जिस तरह पाकिस्तान करते हैं ना, अमेरिका के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन उनको वो बराबरी के लेवल पर कभी भी नहीं लेके आए। अब जितना भी देखो वार ऑन टेरर को देखो, उन्होंने इतना पाकिस्तान ने कुर्बानी दी, लेकिन ऊपर से फिर आखिर में अमेरिका कह रहा है कि डू मोर का वो कह रहा था। लेकिन मोदी जो भी कर रहे हैं, अगर अमेरिका के साथ वो ताल्लुकात बना रहे या चाइना के साथ बना रहे, लेकिन वो बराबरी के लेवल पे बना रहे। डेली प्लान बदलता है पाकिस्तान। कल तक खुश हो रहा था, ललकार रहा था भारत को कि उधर यूएसए ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और इधर चीनी प्रोडक्ट्स बैन करके चाइना से दुश्मनी मोल ले ली। सोशल मीडिया पर चीनी ऐप्स बंद करो के नारे, दुश्मन को ललकारने के बाद इंडिया तो घियो, इंडिया बर्बाद। दुश्मन को देख लाले की जान फिर से, ये तुझे किसी भी एंगल से बर्बादी का मातम लग रहा है। बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सज्जनों, इसका कतई मतलब नहीं कि अब हिंदी चीनी भाई भाई हो लिए। इस गलत फहमी में कोई न रहे। चीन पर आंख मूंद कर भरोसा करना बिल्कुल वैसा है जैसे कि सांप को गले में डालना। भरोसा करेंगे तो धोखा तय है। जिनपिंग बाप है ट्रंप का। चाइना आपका दोस्त न था, न है, न रहेगा। इस चीज को आप दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। चाइना और यूएसए दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान। चाइना यूएसए दोनों मतलब के यार हैं। आज की तारीख में भारत में बैठ के जो हिंदी चीनी दोस्ती की जो कस्में खा रहे हैं लोग, मैं उनको एक बात बता दूं, कल अगर इनकी ट्रेड डील हो जाती है और इनका टैरिफ यानी कि यूएस और चाइना का टैरिफ का मामला सेटल हो जाता है, यही चाइना मुंह मोड़ लेगा। दोस्त दिल से है रूस के साथ जो भारत की पार्टनरशिप है उसमें जान है। आई एम अ हार्डकोर सपोर्टर ऑफ रशिया। रूस ने हर कठिन से कठिन समय में साथ दिया है भारत का। यहाँ चालाकी नहीं, भरोसा और वफादारी है। अच्छा, अगली स्टोरी क्या है? अगली स्टोरी बस यही है कि टाइम हो लिया, आज का कार्यक्रम खत्म होता है इधर ही, लेकिन आपके 1-2 काम रहते हैं। अब बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए दोस्तों कि क्या क्या है वो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो मिस्टर इंडिया बैकर की। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो भाई। और जिस तरीके ट्रोल किया है यार, पानी वाली ट्रे लेकर आया बंदा यार, क्या है यार, मतलब खुद का फेस एआई से एडिट करके और वैसा बना लिया, शहबाज शरीफ जैसा लग रहा है बिल्कुल। और वैसे ही बिल्कुल एक्टिंग कर रहा है। पानी की ट्रे मोदी जी के लिए लेके आया कह रहा है। और उसके बाद बताते हैं मोदी जी तो ऐसी मिट्टी में गए हुए हैं तो भागता है। तो वो भागने वाली जो क्लिप है वो पता नहीं शायद किसी फॉरेन कंट्री की थी, वही गया था कि कहीं गया था ये, वहाँ पे इसको टैक्सी नहीं मिल रही थी, ये भाग भाग कैसी टैक्सी पकड़ा था शहबाज शरीफ। तो वहाँ क्लिप काट के भाई ने यहाँ जोड़ दी, भाग के चाइना पहुँचा दिया इसको। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत ज़बरदस्त वीडियो। तो भाई रोस्ट करते हैं तो बैकर भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। हमने बहुत सारी इनकी वीडियो देखी है पहले भी, तो सोचा चलो इस वीडियो पर रिएक्ट किया जाए।
और जिस तरीके शहबाज शरीफ की वहाँ पे थू थू हुई है, वाकई में सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया ने देखा है कैसे एक कोने में दीवार के साथ चिपका खड़ा था। और जब पुतिन वहाँ से निकलते हैं मोदी जी के साथ, तो कैसे पीछे से भाग के आता है और पुतिन से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, और पुतिन उनसे हाथ मिलाते जरूर है, लेकिन भाग के एकदम से आता है, पुतिन उनको भाव नहीं देते हैं। वो मोदी जी के साथ बातें करते हुए आगे जा रहे थे और इतने में शहबाज शरीफ पीछे से भाग के आता है और आकर के उनसे हाथ मिलाता है। शी जिनपिंग ने भी इनका स्वागत किया था, लेकिन वो भी ज़्यादा भाव उनको नहीं दिया। पूरी क्लिप में देखा, पूरी बहुत सारी वीडियो देखी जहाँ पे शी जिनपिंग इनको भाव नहीं दे रहा था। वो सिंपल सी बात, सीधा वो मोदी से बात कर रहे थे या पुतिन से बात कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि बड़े देश यही तो देश है हमारे पास, जिससे हम कुछ डील करेंगे, कुछ बड़ा अचीवमेंट करेंगे, कुछ हम इनको ट्रेड करेंगे, कुछ ये हमारे को ट्रेड करेंगे, जिससे कि दोनों देशों के बीच की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी और दोनों देशों के अंदर के रोजगार का जो सिलसिला है उसमें भी इजाफा होगा। लेकिन पाकिस्तान को देने से क्या होगा? ना पाकिस्तान में कुछ है देने को, पाकिस्तान में सिर्फ गधे हैं बेचने को। पाकिस्तान में अपना कुछ नहीं है सिवाय गधों के, वो गधों का एक्सपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो चीन जब चाहेगा तब पाकिस्तान से ले लेगा। गधे का गोश्त चीन में बहुत जाता है, तो वो पाकिस्तान वहाँ से एक्सपोर्ट कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा पाकिस्तान चीन को दे भी कर सकता है। चीन तो चलो पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है अभी तक, बहुत सारे कॉरिडोर बना दिए, बहुत सारी इकोनॉमी पैसा दिया है, लेकिन उस पैसे के नीचे कहीं ना कहीं अभी पाकिस्तान तो दबता चला जा रहा है। और पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है, पाकिस्तान चाह करके भी उस ब्याज से, उस कर्ज से अपनी सारी ज़िंदगी जब तक पाकिस्तान रहेगा उस कर्ज से, चीन के द्वारा दिए हुए कर्ज से तो नहीं निकल सकता है। बाकी दोस्तों आप सबकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के, जो भाई ने रोस्ट किया, कैसा लगा? एक प्यार सा कमेंट करके बताइएगा। नया चैनल है दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।